सुनिश्चित करो। सभी बढ़िया हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चलती है? यहाँ पढ़ाने से ज़्यादा घर पे पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और घर पे भी पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा, है ना? थोड़ा टाइम पढ़ाई में भी दिया करो, घर पे हम सारे टाइम खेले नहीं। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 मिनट लूँगा आप लोगों की, ठीक है? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं रामगढ़ थाने में पोस्टेड हूँ, और मुझे समझ में आया कि मैं साइबर के संबंध में आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं। आप लोगों के पास इतना बड़ा काम नहीं है, बच्चों के पास में छोटे छोटे काम है, जो कई बार गलतियां हम लोगों से, आप लोगों से हो जाती हैं। बड़े होते तो कुछ ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा स्पीच देते, लेकिन इतना है, ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे ये जानकारी है और सबको पता है कि आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं, लेकिन मोबाइल आप लोगों के नहीं होते हैं, मम्मी के, पापा के, भाई के, चाचा के, सबके परिवार के मोबाइल्स होते हैं, जिनको आप लोग घर पे गेम देखने के लिए, कार्टून देखने के लिए चलाते हैं। तो इन्हीं से शुरू होता है साइबर फ्रॉड का एक खेल, ठीक है? छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने वाली चीज़ है। कोई भी मैसेज आए तो क्या है कि हम काट देते हैं उसको, ये कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैसेज एक्सेप्ट किया आपने, तो कहीं ना कहीं हमारी जानकारी अगले फ्रॉड के पास चली गई, और वो हमारे अकाउंट से, यानी कि आपके पापा के अकाउंट से या जिस भी उस मोबाइल से जुड़ा जो अकाउंट है, उससे कुछ ना कुछ डेबिट होना शुरू हो जाएगा, कटना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों को पता भी तब चलेगा जब धीरे धीरे कि अकाउंट ज़्यादा कट गया, या मैसेज आएगा, या कभी वो घर वाले देखेंगे कि यार पैसे कट गए, आज 2000 कट गए, आज 3000 कट गए, आज 5000 कट गए। गरीब तबके के लोग हैं हम, हमारे अकाउंट में कम पैसे होते हैं, अगर इस तरह पैसे कटेंगे तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करना है। उसमें बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सोशल मीडिया रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है, समझ रहे हैं आप? ये रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ हम हैं, हम जो बैठे हैं, आप लोग बैठे हो, ये रियल लाइफ है, वो रियल लाइफ है। उसमें नई नई चीज़ें सिखाएंगे, बड़ी बड़ी बातें बताएंगे कि भाई ये कर दो, अब इसको ऐसे कर दो, तुम्हारे ये हो जाएगा, तुम्हारे ये हो जाएगा ना, ऐसे तरह नए नए प्रलोभन देते हैं हमें, और हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे अकाउंट से पैसे कटना शुरू हो जाएगा। वो अकाउंट नंबर किसी का भी हो सकता है, अपनी फैमिली का ही होगा वो, ठीक है ना? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि कभी गलती से अगर ऐसी गलती हो भी जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं है, यानी कि उस जाल में लगातार फंसते नहीं रहना है, उस जाल में कि भाई वो कहता जाए और हम करते जाएं, ऐसा नहीं करना है। एक बार गलती हो गई, तुरंत परिजन को बताओ, परिजन को नहीं बता पाओ तो यहाँ के गुरुजनों को बताओ, या पुलिस है आप लोगों के लिए, पुलिस को बताओ, ठीक है ना? कि ऐसा नहीं है कि हम उस जाल में फंसते जाएं और लगातार डालते रहें। ऐसा एक उदाहरण हमारे थाने में आया था कि एक बच्चे ने ऐसे ही एक ऑनलाइन गेम खेलते हुए एक उसने रिचार्ज कर दिया, कितने का? मात्र 10 रुपए का। और धीरे धीरे वो उस गेम में इतना उलझा कि उसके पिताजी के अकाउंट से 8 लाख रुपए कट गए, समझ गया? तो बहुत बड़ी रकम उसके अकाउंट से जाने के बाद पिताजी को पता चला कि यार पैसे कहाँ जा रहे हैं। जब उन्होंने धीरे धीरे जानकारी हासिल की तो देखा कि यार बच्चा तो गेम खेल रहा है और गेम में पैसे चले गए, ठीक है ना? तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। हमने कोशिश करेंगे उनको लाने की, लेकिन आप लोगों के अकाउंट से जो पैसा गया है उसको लाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो मेन चीज़ है कि हम उस गलती को लगातार ना करें, घबराना नहीं है। कोई गलती हो भी गई तो उसे एक्सेप्ट करनी है, और अपने घर वालों को तुरंत बता देना है, घर वालों को बता के कि भाई ये मेरे से गलती हो गई, मैंने ये कर दिया, मेरा ये 10-20 रुपए कट गए, ठीक है ना? तो ये चीज़ करनी है। एक OTP किसी भी सूरत में कोई भी मांगे हमसे, कई बार क्या होता है आप चलाते रहते हो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादातर जो गलतियाँ हुई ना, बड़ा आदमी नहीं करता है, परिजन नहीं करेगा, OTP नहीं देगा, ना उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बच्चे ज़्यादा मोबाइल देखते हैं परिजनों का। ये मकसद है हमारा आने का कि बच्चे परिजनों का मोबाइल देखते हैं, आप लोगों का खुद का मोबाइल नहीं होता है, और आप लोग उनको दबा देते हैं कि यार कहीं डिस्टर्ब ना हो, काट दो इसको, एक्सेप्ट कर दो, ऐसा होता रहता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है ना? कोई चीज़ मैसेज एक्सेप्ट नहीं करना है। गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं है, परिजनों को बताना है, पुलिस को बताना है, ठीक है ना? और किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आना है कि कई बार ऐसे रील बना के डालते हैं कि भाई ये कर दो तो हम ऐसा आपको ये भेज देंगे, वो भेज देंगे, और आप इतना कर दो, इतना कर दो, 10 रुपये में आपको इतनी चीज़ दे देंगे। तो ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। तो सबसे मिला के कि सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया का, मोबाइल का इस्तेमाल आप लोगों के लिए इतना ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप लोग देखते हो आजकल पढ़ाई भी मोबाइल पे चलती है, होमवर्क भी मोबाइल पे आने लगा है, तो बच्चों को देने लग गए परिजन, तो इसलिए उसका दुरुपयोग ना करें। समझ रहे हो आप सब लोग? हाँ, तो ये चीज़ समझने वाली है, ज़्यादा बड़ी इसमें समझाने वाली नहीं है। आप लोगों को, बच्चों को इतना ही समझाना है कि मोबाइल में किसी भी तरह की आप लोगों को ये गेम वगैरह देखते हो तो कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी है। कोई OTP आ जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं करनी है या बतानी नहीं है,
ठीक है ना, बढ़िया है। हाँ तो इतना ही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसका, ठीक है, वेरी गुड। 108